बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश लेक्चरशिप इंटरव्यू से रिलेटेड मज़ीद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पिछले वीडियोस में हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, तकरीबन 350 अबव क्वेश्चन। आज हम 359 से डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट वन इज़ व्हाट आर लेबियोडेंटल साउंड्स। लेबियोडेंटल जो साउंड्स होती हैं वो टाइप ऑफ कॉन्सोनेंटल साउंड है इन स्पीच दैट आर मेड बाय डायरेक्टिंग एयर थ्रू पर्स्ड लिप्स एंड upper teeth, resulting in a combination of lip and tooth articulation. Example of labiodental sounds include F and V. F as in fine or fox, V as in wine or fast. देखिए आपके जो लोअर टीथ हैं वो आपके लोअर लिप को टच करते हैं। अपर टीथ एंड लोअर लिप, F V। आपकी जो ये जो साउंड है ये क्या है, लेबियोडेंटल साउंड्स कहलाती हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन बेसिकली दैट वाज 1789 to 1799 was a period of radical social and political upheaval in France that had far-reaching effects on Europe and the world. Key events and themes include financial crisis and food shortage, Estates General summons, National Assembly and tennis court oath, fall of Bastille, declaration of the rights of man and citizen, reign of terror under Maximilian Robespierre, execution of King Louis and Queen Mary Antoinette, rise of Napoleon Bonaparte. So revolution's core values were liberty, equality and fraternity. So the next question is difference between leave and quit. Words leave and quit are often used interchangeably, but there is a subtle difference. Leave का मतलब होता है implies as temporary departure or separation, often used in contexts like taking a break, going on vacation or leaving a place for a short time. But quit implies a permanent departure or resignation, often used in contexts like resigning from a job, ending a relationship or giving up a habit. So the next question is what is APA referencing. APA referencing is an American psychological association type of reference, is a style of citing sources used in academic writing, particularly in the social sciences. It provides standardized way to credit sources and promote academic integrity. APA style जो है वो include करता है in-text citation को, जो कि ब्रीफली एक्नॉलेज करती हैं सोर्सेज इन द टेक्स्ट यूजिंग ऑथर डेट फॉर्मेट। ये यहाँ पे एग्जांपल भी दी गई है। रेफरेंस लिस्ट अ सेपरेट सेक्शन लिस्टिंग ऑल सोर्सेज साइटेड विद फुल पब्लिकेशन डिटेल्स। सो APA स्टाइल जो है वो कवर करती है कुछ सोर्स टाइप्स को, इंक्लूडिंग जर्नल आर्टिकल्स, बुक्स, बुक चैप्टर्स, कॉन्फ्रेंस पेपर्स, वेबसाइट्स एंड थीसिस एट्सेट्रा। तो आप में से जो लोग चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल ASPPSC गाइड एंड इंग्लिश प्रिपरेशन को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा। आपको इस चैनल पर PPSC और FPSC इंग्लिश लेक्चर की कंप्लीट प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिथ ऑफ सिसिफस इज रिटन बाय। बुक जो है द मिथ ऑफ सिसिफस ये लिखी है अल्बर्ट कैमस ने, जो कि एक फ्रेंच फिलोसफर थे। ये जो बुक थी वो ओरिजिनली पब्लिश हुई थी 1942 में फ्रेंच में और लेटर पब्लिश हुई थी इन इंग्लिश इन 1955। ये बुक जो है वो एक्सप्लोर करती है न्यूमेरस फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स को बेसिकली, क्योंकि ये मिथ ऑफ सिसिफस जो ये फ्रेंच फिलोसफर अल्बर्ट कैमस ने लिखी है, तो इसमें कुछ फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं इंक्लूडिंग लाइक निहिलिज्म, एब्सर्डिज्म एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। एब्सर्डिज्म की बेस्ट एग्जांपल जो है वेटिंग फॉर गोडो आपने पढ़ा होगा। निहिलिज्म की द बुक इज़ नेम्ड आफ्टर द ग्रीक मिथ ऑफ सिसिफस हु वाज कंडेम्ड बाय द गॉड्स ऑफ इटर्निटी टू रोल अ रॉक अप अ हिल ओनली फॉर इट टू रोल बैक down when he gets to the top. So the next question is the road to vegan pear is written by. The road to vegan pear जो है ये बुक जो है ये लिखी है जॉर्ज ऑरवेल ने, और ये बुक जो है 2 सेक्शंस के अंदर डिवाइड की गई है। पार्ट 1 जो है वो डिस्क्राइब करता है लाइफ ऑफ वर्किंग क्लास पीपल को in the bleak industrial heartlands of the West Midlands, Yorkshire and Lancashire. The author lived among the people and described their lives in detail. Part 2 जो है वो डिस्क्राइब करता है relevance of socialism to improving living conditions. Orwell tries to answer why people are not socialists. So the next question is how is animal farm an allegory? एनिमल फार्म जो है ये भी जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है ये नावल इज़ एन एलिग्री बिकॉज इट यूजेज एनिमल्स एंड अ फार्म सेटिंग टू रिप्रेजेंट रियल लाइफ इवेंट्स पीपल एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। स्पेसिफिकली इट एलिग्राइजेज द रशियन रेवोल्यूशन एंड द राइज ऑफ स्टैलिनिज्म। हियर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ द एलिग्री। एनिमल्स ऑन द फार्म रिप्रेजेंट डिफरेंट सोशल क्लासेस एंड पॉलिटिकल फिगर्स। पिग्स, हॉर्सेज सबके डिफरेंट क्लास हैं
और कोई वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट करता है, कोई रूलिंग क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। डॉग्स जो हैं वो सीक्रेट पुलिस और मिलिट्री फोर्स है। अदर एनिमल्स जो हैं वो सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइक मिडिल क्लास और इंटेलेक्चुअल्स। इवेंट्स जो हैं ऑन द फार्म पैरेलल हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हैं उसमें रिबेलियन अगेंस्ट मिस्टर जॉन्स द फार्मर रिप्रेजेंट्स द रशियन रेवोल्यूशन। सो इस तरह के एलिमेंट्स की वजह से इसे हम एलिगरी कहते हैं। व्हाट इज़ एन एलिगरी? एलिगरी बेसिकली क्या होती है? एलिगरी इज़ अ लिटरेरी डिवाइस इन विच एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, moral lessons or political commentary are conveyed through symbolic characters, events and settings. It is a story, poem or picture that can be interpreted to reveal a hidden meaning or message, often moral or political. So the next question is, what is an animal farm about? Animal farm जो है ये एक नॉवेला है that tells the story of farm animals that rebel against their human farmer in hopes of creating a society where animals can be equal, free and happy. ये सारे क्वेश्चन जो है पहले इंटरव्यूज़ में रिपीट हो चुके हैं और यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट, सो ये पूछे जाते हैं बार बार. The rebellion is led by a pig named Old Major who dies before the rebellion is successful. The animals take over the farm, renaming it Animal Farm. So the next question is explain Shah's life force theory. George Bernard Shaw की जो life force theory थी, that is also known as the life force philosophy. It is a concept that suggests that all living beings are driven by a universal energy or force that propels them to evolve, grow and strive for self-expression. Here are the key points of Shah's life force theory. Universal energy हो गया, like evolutionary impulse हो गया, creative impulse, vitality and health, spiritual dimension, human potential, connection to Nietzsche. Influence on Shah's work जो था वो Shah के play writing, which often explore themes of evolution, creativity and the human potential. So the next question is the term angry young man was used by. Angry young man जो है ये use की थी by the Royal Court Theatre's press officer to describe John Osborne and his contemporaries, including Kingsley Amis and John Brain. The term was initially used to promote Osborne's play Look Back in Anger in 1956. So the last question of this video is, do you find any Dr. Faustus around you? But I answered it that yes, one of my cousin, and I have found just like the character of Dr. Faustus. So you can answer according to your own perception. Thank you very much. Allah Hafiz.